महात्मा गांधी को लेकर देश भर में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा समर्थन में बातें करते हैं, तो अब एक नया वर्ग भी है जो खुलकर उनका विरोध भी करता है। जो विरोध करते हैं वो उस बात पर काफी प्रमुखता देते हैं जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया था। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा कि आखिर महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया था। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने खुलकर उनका विरोध किया। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद ये सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दे दी गई। साल 1930 में दांडी कूच करने के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए अंग्रेज सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए भगत सिंह को माफ नहीं किया गया। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब अंग्रेज सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यवस्था और उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग जब उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे, तो रिपोर्टों के अनुसार ये लोग चिल्ला रहे थे कि कहां है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए। इसके बाद 3 घंटे तक बातचीत करके इन लोगों को समझाया गया, लेकिन शाम को ये लोग फिर विरोध करने वापस लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थी।
गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। गांधी जी कहते हैं, भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। लोग फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाएं। वे कहते हैं, सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वह कहते हैं, भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले हैं। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी ने जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन के पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह के फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। तो भगत सिंह की फांसी से जुड़े और महात्मा गांधी के बयान के बारे में ये पूरी जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। आप इस जानकारी के अलावा भी कुछ जानते हैं तो भी कमेंट में लिखिए, ताकि दूसरे लोग इसको जाने और सच सब कोई जान पाए। आपको किसी दूसरे मुद्दे पर अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप देख पाए।